बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाहम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे कवायद इंशा में कहानियाँ जहाँ पर इख्तिताम पजीर होती हैं उससे आगे 10 कहानियाँ दी गई हैं जिनको हमने खाके की मदद से तहरीर करना है। खाका छोटे छोटे जुमले जो हैं वो टुकड़ों में बताए गए होते हैं एक तसलसल से, जिसको हमने मुकम्मल जुमलों की शक्ल देकर कहानी तहरीर करनी है। जैसे हमारे पहली कहानी जो है उसका उन्वान है कव्वे का इंतकाम। उसमें छोटे छोटे जुमले हैं। कौवों का जोड़ा दरख्त पर, दरख्त की जड़ में सांप, सांप कौवों के बच्चे खा गया, कवि ने दरख्त छोड़ने का कहा, कौवा ना माना, कौवा शाही महल की मुंडेर पर आ बैठा, खोंटी पर हाथ देखा। मुंडेर जो बड़ा हुआ छज्जा होता है दरख्त वो दीवार का, उसको कहते हैं, और खोंटी जो जिस पे हम कपड़े वगैरह टांगते हैं। हाथ चोंच में दबाया और महल पे जा बैठा। प्यादे वहाँ से महल से वो निकला और अपने दरख्त पे चला गया। प्यादे कौवों ने शोर मचाया, प्यादे दौड़े थोड़ा सा जैसे उनको इशारा करने के लिए, और प्यादे दौड़े। प्यादा कहते हैं पैदल सिपाही जो होते हैं हमारे शाही महल के अंदर। कौवा उड़कर अपने दरख्त पर जा पहुंचा। सांप झूम रहा था। कौवे ने सांप के फन में हार डाल दिया। प्यादे वहाँ पहुँचे। सांप बिल में घुस गया। प्यादे ने बिल खोद डाला, सांप को मार दिया और हाथ लेकर चले गए। तो कौवे ने खूब इंतकाम लिया। इस कहानी को हमने आखिर में जो है वो नतीजा भी इसका तहरीर करेंगे कि दानाई बेहतरीन हिकमत अमली है कि किस तरह से उसने दानाई के बलबूते पर सांप को भी जो है उससे भी छुटकारा हासिल कर लिया और अपना घर भी जो है वो बचा लिया। और घर इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों को भी उसी तरह उतना ही अजीज़ होता है जितना हम इंसानों को। इसकी कहानी के अख्ताम पे नतीजा बेटा आपने ज़रूर तहरीर करना है। नतीजा 1 नंबर का होता है, दानाई बेहतरीन हिकमत अमली है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से जो है आप इसका नतीजा तहरीर कर सकते हैं। जब आप पहली कहानी मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद अगली कहानियाँ जो हैं वो उसी तरह से आप तसलसल के साथ करेंगे। दूसरे नंबर पे है नींबू निचोड़। इसमें भी जो है खाके की मदद से कहानी बताई गई है। उसमें आप नतीजा, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ नतीजा बताऊंगी कि हर कहानी का नतीजा क्या हो सकता है। नींबू निचोड़ का नतीजा आप तहरीर करेंगे, मुफ्त खोर इज़्ज़त नफ्स से महरूम होता है, या जैसे कि कहानी के खाके के आखिर में लिखा गया है, मुफ्त खोर बगैरत, यानी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, मुफ्त खोर की कोई इज़्ज़त नहीं होती। इस तरह से भी आप एक जुमला लिख के उसका नतीजा तहरीर कर सकते हैं। कहानी नंबर 3 है नादान की दोस्ती, जिसमें एक बंदर और एक अमीर की दोस्ती का जिक्र किया गया है। कैसे उसके नाक पे मक्खी बैठती है तो बजाय इसके कि वो मक्खी को उड़ा सके, चूँकि बंदर नादान होता है तो उसने खंजर लेकर अमीर की नाक काट दी। तो जो ही वो उठा इस तकलीफ़ से तो उसने फ़ौरन जो है वो बंदर को ख़त्म कर दिया। तो इसका नतीजा इस तरह से लिख सकते हैं, नादान की दोस्ती से कोई फैज़याब नहीं होता, या नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। ये एक कहावत है, आप इसको भी इसमें तहरीर कर सकते हैं। नंबर 4 और 5 पे है ऐसे को तैसा और आदत की ख़राबी। ऐसे को तैसा एक मिठाई वाला जो होता है उससे वो मिठाई लेने आता है और उसको देहाती समझकर, सीधा सादा समझ के वो उसको कम पैसे देता है। तो वो कहता है पैसे क्यों कम दिए। जब वो देखता है तो मिठाई चूँकि उसने कम तोली होती है तो उसने कहा मिठाई क्यों कम दी। उसने कहा इसलिए दी ताकि तुम्हें उठानी जो है वो हल्का वज़न रहे, ज़्यादा वज़न ना उठाना पड़े। तो फिर वो भी होशियारी और चालाकी से देहाती जो है वो उसको कम पैसे देता है। और जब वो पूछता है पैसे कम क्यों दे तो उसने कहा ताकि तुम्हें गिनने ना पड़े। इसी तरह से अगली कहानी आदत की ख़राबी, वो जो बिच्छू होता है और वो उसके अंदर एक नदी के अंदर जो है एक बिच्छू और कछुए की दोस्ती का जिक्र किया गया कि किस तरह से नदी पार करनी थी। तो बिच्छू को कछुए ने अपनी पीठ पर सवार कराया, लेकिन वो रास्ते में उसको जो है वो डंक मारता रहा और उस तकलीफ़ के जो है वो बाज़पुरस पे उसने कहा कि ये मेरी आदत है। कछुए ने सोचा कि ये तो इस तरह से मुझे तकलीफ़ दे रहा है। उसने दरिया में गोता लगाया और बिच्छू जो है उसको दरिया में डबो दिया। तो इसका इन दोनों कहानियों का नतीजा एक जैसा है। तो आप इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो बोओगे वो काटोगे। ऐसे को तैसा भी आप लिख सकते हैं। जब आदत की ख़राबी कहानी होगी तो उसका नतीजा आप ये दे सकते हैं। कहानी का उन्वान और नतीजा हमेशा थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। जिस उन्वान के तहत आप कहानी लिख रहे हैं आप उसको नतीजे में ना लिखें। नंबर 6 पे है अंगूर खट्टे हैं
अगर आपको ये कहानी इस उन्वान के तहत आई कि चालाक लोमड़ी, तो फिर आप इसका नतीजा लिख सकते हैं अंगूर खट्टे हैं। लेकिन अगर उन्वान अंगूर खट्टे हैं तो फिर आप नतीजा इसका मुख्तलिफ लिखेंगे, जैसे हाथ ना पहुँचे थू कड़वी। इसी तरह से नंबर 7 पे इत्तेफाक की बरकत, उसका नतीजा आप लिखेंगे एक और एक मिलकर 11 होते हैं, या एक अकेला 2 11। नंबर 8 पे 2 बकरियां हैं, इसमें जो है वो किस तरह से नदी पार करनी होती है। तो जो है पुल है वो बिल्कुल एक लकड़ी का होता है, जिसमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही बकरी गुजर सकती है। तो वो दोनों थोड़ी हिकमत अमली ऐसी इख्तियार करती हैं कि एक बकरी बैठ जाती है लट के ऊपर और दूसरी बकरी उसके ऊपर से गुजर जाती है, और बाद में वो बकरी जो है वो भी दरिया पार कर लेती। तो ये अपनी हिकमत अमली की बिना पर, दानाई जो उन्होंने इख्तियार की, इसी बिना पर वो नदी जो है या पुल जो है पार करने में कामयाब हुई। तो इसका भी नतीजा आप दानाई बेहतरीन हिकमत अमली है, ये तहरीर करेंगे। नंबर 9 पर बेवकूफ़ कछवा, इसमें जो है वो एक कछवे की और मुर्गाबियों से दोस्ती होती है। तालाब जब सूखने लगता है तो वो वहाँ से कूच करने का सोचते हैं। एक लकड़ी के सिरे पे दोनों जो मुर्गाबियाँ हैं उस लकड़ी को पकड़ती हैं, चोंच में दबा लेती हैं और कछवे से कहती हैं कि दरमियान में तुम इसको मुंह में डाल लो, लेकिन बात ना करना। लेकिन चूंकि कछवा बेवकूफ़ होता है, नीचे एक कछवे को जब फ़िज़ा के अंदर उड़ते हुए देखते हैं या लटके हुए देखते हैं तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तो कछवा जो है वो जवाब देने के लिए मुंह खोलता है और ज़मीन पे गिर बैठ जाता है। तो इसका भी आप नतीजा ऐसे लिखेंगे कि नादान हमेशा अपना नुकसान करता है। नंबर 10 पे है लालच की सज़ा, इसका नतीजा आप लालच बुरी बला है तहरीर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी 10 कहानियाँ खुशखत जो है रोज़ाना रोज़मर्रा के काम में आप अपनी जो है इसको लिखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इदारा हाज़ा जो है वो खुलेगा तो आपका ये तमाम काम जो है हम चेक करेंगे। वस्सलाम।